मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ एडल्टी विद कायडर रविंदर। आज हम कक्षा 5 से पाठ 5वां जहाँ चाह वहाँ राह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इला सचिन की सच्ची कहानी बताई गई है, जो कि अपाहिज होते हुए भी सारे काम बड़े बखूबी निभाती है। चलिए इस पाठ के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इला सचिन 26 साल की है। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। वह अपंग है। उसके हाथ काम नहीं करते, लेकिन इससे इल्ला ज़रा भी उदास नहीं हुई। उसने अपने हाथों से इस कमी को तहे दिल से स्वीकार करते हुए अपने पैरों से काम करना सीखा। दाल भात, दूसरों की बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी मतलब सब्जी, पट्टी पर लिखना जैसे काम उसने पैरों से करना सीखा। उसने एक स्कूल में दाखिला भी लिया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति यानी कि स्पीड, लेकिन जिस फुर्ती से इला कोई काम करती थी, उसे देखकर सभी हैरान हो जाते थे। कभी कभी तो किसी काम में परेशानी ज़रूर आती, लेकिन इला उन परेशानियों के सामने झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं की कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु 10वीं की पास नहीं कर पाई, क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई। समय रहते अगर उसे यह मालूम हो जाता कि उसे ऐसे व्यक्ति की मदद मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, तो शायद वह परीक्षा में पास हो जाती। उसे इस बात का बेहद दुख था। इला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी यानी कढ़ाई। इला उन्हें देखती रहती, वे कैसे सुई में धागा डालती हैं, कैसे कढ़ाई करती हैं। एक दिन उसने ठान ली कि वह भी अपने पैरों से कशीदाकारी करेगी। उसने बड़े विश्वास से दोनों पैरों के अंगूठों के बीच सुई थमाकर रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य किया। 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। किस वस्त्र पर, वस्त्र मतलब कपड़े, किस वस्त्र पर कैसे नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों का नमूना खिलेगा आदि अच्छी तरह समझ गई। उसके कपड़ों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था और एक दिन उसके कपड़ों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन, और लोगों ने उसके काम को बहुत पसंद किया। इस प्रकार इल्ला ने जहाँ चाह वहाँ राह जैसी उक्ति को 100% सही साबित कर दिखाया। वह सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो बच्चों, इस लेख को पढ़ने के बाद हमें समझ आना चाहिए कि हमें हर अपाहिज को कमज़ोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। वे हर काम कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें मेहनत की और सही सोच की ज़रूरत है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हार कभी माननी नहीं चाहिए। धन्यवाद।